नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है प्रभात खबर के न्यूज रूम से। मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूं। ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा हम कर रहे हैं विधानसभा चुनाव परिणाम पर और बारी है अब एनडीए के हार के फैक्टर्स ढूंढने की। जी हाँ, रिजल्ट सभी आ रहे हैं लेकिन ये तो तय हो चुका है कि एनडीए गठबंधन की हार झारखंड में हो चुकी है। भले ही हार का अंतर जो है वो 1 से 2 सीट घट बढ़ सकता है लेकिन हार तो तय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, क्या मतलब एनडीए अब कहीं है नहीं, सत्ता से बहुत दूर है, बहुत बेदखल है। तो अब चीज़ें ये है कि मतलब मुझे जो लग रहा है कि अब इन हार का आप पूछने के मायने क्या है या फिर उसके कारण पूछ रहे हैं? कारण पर ही बात करेंगे। हार के मायने तो फिर वही है, सत्ता से बहुत दूरी। दूर चली गई है का ये है कि पहले तो भाजपा के हार का कारण ये है कि भाजपा जो नैरेटिव्स को लेकर के आई उसको झारखंड ने एक्सेप्ट नहीं कर किया। ये तो साफ तौर पर लग रहा है, बांग्लादेश घुसपैठी का मामला हो या जो भी हो। दूसरा, भाजपा ये जो ट्राइबल सीट वाला जो मामला था उसमें जो जिस मजबूती से भाजपा को आना चाहिए था, कम करना चाहिए, जो कि पिछले बार 2 सीट से आ रही, इस बार लगता है 1 ही सीट आएगा या 1 और सीट आ सकता है। तो और एक बड़ा नुकसान हो जाता है। हम लोग बात भी आपसे चर्चा करते हैं तो करते हैं कि झारखंड में अगर सत्ता का रास्ता निकलता है तो 28 ट्राइबल सीटों से होकर के ही गुजरेगा। उसमें काफी पिछड़ गई। हाँ, उसमें भाजपा काफ़ी पिछड़ गई। भाजपा के तीसरे हार का कारण ये मैं मानता हूँ कि आसू ने वो परफॉर्मेंस नहीं किया जो उसको उम्मीद की जा रही थी और लगा कि इतना बैड परफॉर्मेंस तो कम से कम आसू का अप्रत्याशित है मेरे लिए भी। और मतलब अगर और चौथा आप बोले तो भाजपा का के अंदर का कोई इतना बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं दिखा लोगों को, जो जिससे एक नई उम्मीद लेकर के आए। बाबूलाल के चेहरे पर हालांकि चुनाव तो लड़ा लेकिन उतनी मजबूती के साथ वो चेहरा देखने को नहीं मिला। फिर लास्ट में हिमंता ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया था। तो बाहर से आए हुए नेताओं ने पूरे यहाँ का मामला संभाल रखा था और बहुत एग्रेसिवली लड़ा उन्होंने, अपनी तो पूरी ताकत लगाई उन्होंने, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई एक बहुत बड़ा चेहरा नहीं दिख पाया। एक तो ये मामला है और अब कहेंगे कि जो चीज़ प्रोपगेट करके नीचे ग्रासरूट तक जानी थी, चाहिए थी, बीजेपी को ले जानी चाहिए, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं फेल हो गई। मुद्दे ग्रासरूट से नहीं होते, ये तो कहा जा सकता है। और तीसरा है कि जो हेमंत सोरेन का जो अपना मास्टर स्ट्रोक था मैया योजना का, वो सब पर भारी पड़ा। गोगो दीदी योजना पर भी। गोगो दीदी चूंकि लोगों को मिले नहीं था ना, और एक उम्मीद थी कि अब 1000 मिला, 2500 का घोषणा है। तो जिनको 1000 मिल गया उन्हें तो 2500 की पूरी उम्मीद हो गई। 2500 की उम्मीद ने एक नया उनको एक नई आशा भरोसा दिखाई। तो एक जबरदस्त अंडर महिलाओं का चढ़ा और 31 सीटों पर जैसे आपके आंकड़े बताते हैं कि 31 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग ज़्यादा है पुरुषों से, तो एक फैक्टर आधी आबादी हो गई। दूसरा, बिल माफी वाला मामला हो गया। तो ये सब जो अंतिम समय में हेमंत सोरेन ने जो चीज़ें सरकार में रह के फैसले लिए वो बहुत फेवरेबल हो गया इस चुनाव के लिए। अच्छा, ये हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, हालांकि मुद्दा पुराना हो चुका है, 31 जनवरी की बात है। क्या इस मुद्दे को, हालांकि उन्होंने चुनाव में भुनाया नहीं काफी, लेकिन क्या ये फैक्टर भी काम किया हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जादू चला था? जबरदस्त। वो एक यहाँ के ट्राइबल्स को और यहाँ के लोगों को ये लगा वर्ग को कि इनको गलत तरीके से, चूंकि फिर उनको बेल हो गया तो बाहर निकले, तो उनको लगा कि नहीं, साजिशन कुछ फंसाया जा रहा है या हेमंत सोरेन का जेल जाना। फिर हेमंत सोरेन ने जो जेस्चर लिया वो शिबू सोरेन का पार्ट 2, वो सब सारा चीज़ कुल मिलाकर के एक माहौल तो जरूर हेमंत सोरेन के पक्ष में बनाया। और जेल जाने वाला भी एक मामला, चूंकि लोकसभा में भी फैक्टर था तो यहाँ भी फैक्टर बना। कोल्हान पे बात करेंगे। कोल्हान में सुपड़ा साफ था बीजेपी का पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन कोल्हान में चंपाई सोरेन के साथ कुछ हद तक तो कोल्हान में खुद को एस्टैब्लिश किया है बीजेपी ने, एनडीए ने। मुझे लग रहा है कि जो कोल्हान वाला जो मामला है, कोल्हान में जो भाजपा को उम्मीद थी वो नहीं हो पाया अभी। उम्मीद के मुताबिक तो नहीं। चंपाई को एक खास कमाल नहीं कर पाए, अपनी सीट उन्होंने बचा ली, आसपास में कुछ प्रभाव नहीं जमा पाया। रघुवर दास की बहू अपनी सीट बचाती तो रघुवर दास के ये पे बचाती है, सरयू राय अपनी सीट बचाते हैं तो वो अपने प्रभाव से बचाते हैं, या बन्ना गुप्ता का काम के कारण सरयू राय अपनी सीट बचा पाते हैं। यही है, अर्जुन मुंडा के कारण जो है, अर्जुन मुंडा के प्रभाव में मीरा मुंडा की सीट एक बच जाती है। तो बस यही फैक्टर अभी देखने को मिल रहा है। कोई बड़ा जो गेम चेंजर होता कोल्हान भाजपा के पक्ष में, वो नहीं बना। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी वैसा नहीं हो पाया। और कोई बहुत मेजर फैक्टर चंपे भी नहीं बन पाया, जैसे आपने भी बोला। तो और कोल्हान भी नहीं हुआ, संथाल भी नहीं हुआ।
तो वो सारी चीज़ें जो है ना भाजपा के लिए सत्ता तक की राह बहुत दुरूह बना देती। चलिए, तो कोल्हान और संताल में भाजपा का खराब प्रदर्शन, आजसू की कम सीटें क्या, खराब प्रदर्शन, आजसू का भी खराब प्रदर्शन, और साथ ही साथ तो कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होना, मुद्दों की कमी, जिन मुद्दों को बीजेपी ने उठाया उन मुद्दों को आम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस हद तक जिस हद तक एक्सेप्ट होना चाहिए था, एक्सेप्टेंस उतना नहीं था। ये तमाम वजह रही बीजेपी की हार की। चूंकि हार तय है तो हम तलाश रहे थे मुद्दे, और ये मुद्दे हमने रखे आपके सामने इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार की। 2019 में मानकर चल रहे थे कि आजसू से अलायंस नहीं हो पाया, इस कारण बीजेपी हारी, लेकिन आजसू से अलायंस के बाद बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव परिणाम में और भी कमजोर हो गई है। तो अब बीजेपी के लिए यहाँ अपना गढ़ बचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। विधानसभा में जब वो जाएंगे तो नेताओं की संख्या थोड़ी कम होगी, ऐसे में मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाना ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी चुनाव हार चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की भी हार जो है तो वो भी बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। तो बीजेपी को फिलहाल इस झटके से उबरने की ज़रूरत है। हालांकि महाराष्ट्र में जीत ने उनके चेहरे पर खुशी का दम ज़रूर रखा है, लेकिन झारखंड में बीजेपी को सोचने की ज़रूरत है। जो हार के फैक्टर्स है उस पर काम करने की ज़रूरत है ताकि इसमें सुधार हो सके। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी के साथ धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।